नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आ गया हूं। तो आज मुझे मैक्सिको के अपोनेंट मिले हैं। इनका नाम है गैब्रिएल 1987, अंक है 2444। तो बढ़िया शानदार मैच होने वाला है। लाइव मैच है, वो भी मना मैं भी मनूँ, टाइम बाउंडेड मैच है। तो 4 सेकंड बचे हैं। पहले अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E7 से अपोनेंट आकर E5 पोजीशन पर चल दिया और अपोनेंट के मूव का इंतजार। बढ़िया, इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इन्होंने कुछ नया मूव चलने की कोशिश की है। तो क्या करूं, कौन सा मूव चलूं। तो हाल फिलहाल में एक काम कर सकता हूं, और वो काम है कि D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर मैंने रख दिया है, क्योंकि इससे मेरे क्वीन को निकालने की जगह हो जाएगी। तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। देखिए, इन्होंने अपना नाइट C3 पोजीशन पर चल दिया और ये नहीं देखा कि मेरा D6 वाला पॉन इनका C3 वाले पॉन को मार सकता है। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को ही मारूंगा। अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव। तो क्या मैं अपने C4 वाले पॉन को बचा सकता हूं? मुझे तो लग रहा है नहीं बचा पाऊंगा। तो कौन सा मूव चलना चाहिए, कौन सा मूव चलूं, ये सोचना है। तो C4 वाले पॉन को तो मैं नहीं बचा सकता, लेकिन अपना बिशप उठाकर मैं B3 पोजीशन में चल सकता हूं, जिससे इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट मैंने मार दिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा एक्शन मैंने क्यों लिया। तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि अभी ये राइट साइड में ही कैजलिंग करेंगे और मैं सारा अटैक राइट साइड में करूँगा। तो इसलिए मैंने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन में चल दिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि राइट साइड में ही कैजलिंग करेंगे और मैं अपना सारा अटैक राइट में ही करूँगा। और देखिए, मैंने अपना H7 वाला पॉन H4 पोजीशन पे पहुँचा दिया है। और अब कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले अपना बिशप उठाकर D7 पोजीशन में रख लेना है, अगर इनको ट्रैप करना है तो। बढ़िया मूव। अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और B7 वाले पॉन को B6 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये E3 वाला पॉन आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उन्होंने वो पॉन आगे बढ़ाया तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो मुझे अपना नाइट ही हटाना पड़ेगा। लेकिन नाइट कहाँ रखूँ। तो नाइट में देखिए, इनका बिशप रखा है C4 पोजीशन पे, तो मैं अपना नाइट A6 पोजीशन पे रख लिया है। तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो वाइट बिशप तो इनका मारना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, वाइट बिशप मारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी कौन सा मूव मैं चलूँ ये सोचना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि अपने क्वीन को मैं E7 पोजीशन में रख सकता हूँ और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको लग रहा होगा कि मैं राइट साइड में कैसे लिंक करूँगा, लेकिन अब ऐसा है नहीं। तो सबसे पहले क्या मुझे अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा देना चाहिए? नहीं। तो अब इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो ये नाइट बाहर लेके आए हैं दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं अपना रूक, अगर नाइट से क्या मुझे कहीं से यस प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए, तो ये नाइट को G4 पोजीशन में रख सकते हैं तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैंने अपना रूक बाहर निकाल लिया है, लेकिन फिर भी मैंने गलती कर दी है। देखिए, मैच में मैंने गलती तो कर दी है, क्योंकि ये अपना ओके। तो ये क्वीन बाहर ला गए हैं। अगर क्वीन बाहर लाए हैं तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने रूक को उठाकर D8 पोजीशन पर रख सकता हूँ। और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो इनको लग रहा होगा कि मैं राइट में कैजलिंग करूंगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं कैजलिंग करने वाला हूं नहीं राइट में। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है मुझे इनके E3 वाले पॉन से, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं चलाए। तो मुझे क्वीन बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन कैसे। तो क्वीन अगर मैं F6 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो या तो ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार देंगे। इनके पास ऑप्शन क्या है। तो क्वीन से मेरा क्वीन मार सकते हैं, ये बढ़िया ऑप्शन है इनके पास।
शानदार मैच, और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा, वरना मैं अपने F6 वाले क्वीन से इनका क्वीन मार दूंगा। लेकिन इन्होंने क्या गलती करी है हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अपना नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने क्वीन अपना G6 पोजीशन में रखा है, दैट मीन्स ये अपने नाइट को क्वीन उन्होंने E4 पोजीशन में रखा है, दैट मीन्स ये अपने नाइट को G6 पोजीशन में रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को E7 पोजीशन में रख लूँगा। तो या तो ये अपने वाइट बिशप से मेरा नाइट मार देंगे, नहीं मारा इन्होंने वाइट बिशप से मेरा नाइट, तो नहीं मारा है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग जो मुझे मूव समझ में आ रहा है वो ये, अपना क्वीन उठाकर अगर मैं G6 पोजीशन में रख दूंगा तो या तो ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, और वरना अपने क्वीन को इन्हें बचाना पड़ेगा। देखिए तो इन्होंने अपना नाइट G4 पोजीशन पर रखा था, मेरा रूक या क्वीन दोनों में से एक चीज़ मारना चाहते थे, जो कि F6 पोजीशन पे या फिर H6 पोजीशन पर रखा था। तो मेरे लिए ये मूव चलना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही शानदार मैच। तो या तो अपने क्वीन से ये मेरा क्वीन मारेंगे, वरना अपना क्वीन बचेंगे। तो इन्होंने अपना क्वीन बचना पसंद किया है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलूं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें अपना क्वीन फिर बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैच अभी भी शानदार है। तो यही मैं आपको बोल रहा था, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पे चल दिया है। इंटरेस्टिंग मैच। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और मुझे अपना रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये अपने G4 वाले नाइट से मेरा H6 वाला रूक मार देंगे। और देख लेते हैं कि इन्होंने मैसेज कुछ किया है, बाद में देखेंगे इन्होंने क्या मैसेज किया है। अभी तो सबसे पहले मूव चलना बहुत ज़रूरी है। तो मैक्सिको के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। 9 सेकंड बचे हैं, 8 सेकंड बचे हैं, बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, रूक बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो शानदार मैच। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो जो मुझे एक मूव समझ में आ रहा है वो ये, अगर इन्होंने अपना बिशप B5 पोजीशन पर रखा तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव बढ़िया बढ़िया। तो इन्होंने अपना रूक बाहर निकाला है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे। तो रूक बाहर निकाला है, तो मैं अपना रूक अगर कौन सा मूव चलूं, मैच कौन सा मूव चलूं। एक काम कर सकता हूं, इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूं, देखता हूं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनका जो नाइट है G4 वाला, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अपना बिशप अगर D3 पोजीशन पर रखते हैं तो मैं E7 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अभी तक तो मैच शानदार है, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। देखिए मैं अपने बिशप से इनका G5 वाला पॉन मारना चाहता हूं हर हाल में। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो रूक बाहर निकाल लेना चाहिए मुझे। तो रूक बाहर निकाल लिया है, और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है, बढ़िया। तो अभी कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूं। इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा सकता हूँ, देखना हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच अभी तक फंसा हुआ है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
मैच शानदार है। तो इनका जो नाइट है G4 वाला, इसको मारना बहुत ही जरूरी है। तो क्वीन बाहर लेके मैं आ गया हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया मूव। तो इसको मैं अपने रूक से मार दूंगा। इन्होंने देखा नहीं और मिस्टेक कर गए हैं। बहुत बड़ी गलती की इन्होंने। देखिए दोबारा इन्होंने मेरा क्वीन या रूक मारने की कोशिश की और अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रख दिया। तो बहुत बड़ी मिस्टेक। इनका मैसेज चेक कर सकते हैं, पता नहीं क्या लिखा है, आई डोंट नो। तो बहुत बढ़िया इन्होंने नाइट का मूव चला लेकिन गलती कर गए और मेरा H5 वाला रूक नहीं देखा और बहुत बड़ी मिस्टेक, और इनका नाइट मारा गया। तो क्या अब ये मूव चलेंगे, क्योंकि लगभग ये फंस गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब तो ये फंस गए। इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की और अपना एक नाइट गवा दिया। इन्हें ध्यान देना चाहिए था कि मेरा क्वीन C6 पोजीशन पे और रूक D7 पोजीशन पे, तो अपना नाइट E5 पोजीशन पे नहीं चलना चाहिए था। इन्होंने H5 वाला रूक नहीं देखा। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि डिप्रेस हो चुके हैं। इनको समझ में आ गया है कि अब जीत नहीं सकते। बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक कर दी। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।